बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रीमियम वर्चुअल लर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए MTH का करंट पेपर लेकर आई हूँ। 2023 का जो है डेट देख लें 17 आज की डेट, ठीक है। तो आज इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से MCQs आज के दिन के पेपर में आए हैं और वही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी बेस पर बाकी पेपर्स भी बनते हैं। मतलब डेफिनेशंस, ये जो टॉपिक का नाम है ना, ये वही होगा, आगे स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग ये वाले टॉपिक ज़रूर कवर करना, अपने लेक्चर्स में ज़रूर अटेंड करना है इनको, कि ये ना रहें आपसे, ठीक है। तो पहला MCQs देखते हैं। तो पहला MCQs जो था, मोस्टली MCQs आगे पीछे हो सकते हैं, ये बस मैं पूरी लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन था कि मतलब कब फंक्शन इंक्रीज़ होता है, कब डिक्रीज़ होता है। ये लेक्चर नंबर 41 में मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, आप वो अटेंड करें। उसमें जो है ना कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग फंक्शन भी उसमें इंक्लूडेड है। तो वो एक लेक्चर आप ले लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू इधर करा देती हूँ कि इंक्रीजिंग फंक्शन तब होता है जब पिछला कोई एक सीरीज़ चल रही होती है, तो उसमें जो है अगर नेक्स्ट वाला फंक्शन नंबर अगर बड़ा है पहले वाले से, तो वो इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब अगर ज़ीरो से बड़े नंबर आ रहे हैं रिजल्ट में, तो वो इंक्रीजिंग होगा, और ज़ीरो से छोटे होंगे तो वो डिक्रीजिंग होगा। इसी तरह कन्वर्ज तब होंगे जब हमारे पास वेल डिफाइंड नंबर आएगा, और डाइवर्ट तब होंगे जब इनडिफाइंड नंबर आएगा। मतलब उसके क्या कहते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी, तो वो इनडिफाइन होगा, ठीक है। तो ये 41 लेक्चर ले लें आप लोग, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें तो आता है वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। ये वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल शेल, वॉल्यूम ऑफ अ डिस्क, वॉल्यूम ऑफ अ वॉशर, ये सारे जो है 35 लेक्चर में अवेलेबल हैं। आप इसको अच्छे से अटेंड करें, एक फार्मूले को दूसरे में मिक्स नहीं करना। आप लोगों को सिंपल सा फार्मूला दिया होगा और कहा होगा कि ये इसमें जो है इसकी वैल्यू देखें क्या आती है, क्या रिजल्ट आता है, या तो आपको स्टेटमेंट दी होगी और पूछा होगा कि ये किस चीज़ का फार्मूला है, तो फार्मूले अच्छे से याद करें। नेक्स्ट फिर आता है तो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ही मेन बेस है फाइनल टर्म की, तो वो तो आपको आनी चाहिए। कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन कॉज एक्स होती है, ठीक है। तो ये भी आपको आना चाहिए। फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिकल सीरीज़, फार्मूला दिया होगा और पूछा होगा कि ये ज्योमेट्रिकल सीरीज़ क्या है, हार्मोनिक सीरीज़ क्या है, या अरिथमेटिक सीरीज़। शायद इसमें नहीं है, अरिथमेटिक आएगा MTH 100 में। तो ये जो है आपको फार्मूले आने चाहिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो MCQs था इसी तरह एज इट इज़ यही था कि लिमिट जो है एक्स अप्रोच टू जीरो करती है, तो उसमें जो है उसका आंसर क्या आता है। तो ये जो है हम एल हॉपिटल रूल से सॉल्व करते हैं, तो इसमें फिर ये इसका आंसर 4 आता है, ठीक है। लेक्चर नंबर 41 में देख लें, ये इसका क्लियर यही एज इट इज़ एग्जाम्पल है उस अवेलेबल। फिर आता है रिलेटिव मिनिमम एंड रिलेटिव मैक्सिमम। कब जो है फंक्शन जो रिलेटिव मिनिमम पर होता है और कब मैक्सिमम पर होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं डिटेल नहीं बता रही क्योंकि मैं इसमें अगर डिटेल बताऊंगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। आप लोगों ने इतनी तो प्रिपरेशन की होगी अपनी ना फाइनल टाइम के लिए, तो ये मेन टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कर लेना पेपर देने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट आता है फार्मूला ऑफ मैक्लॉरिन सीरीज। तो आपको इसका फार्मूला आना चाहिए F0 प्लस F, फिर जो है उसका डेरिवेटिव ऑफ X0 फिर प्लस F डबल डेरिवेटिव का, फिर नीचे समेशन 2 फिर समेशन 3। इस तरह आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ट्रेलर और मैक्लॉर में फिर डिफरेंस यही फार्मूले का ही आता है। तो आप लोग आगे जो है इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आप लोगों को ये आना चाहिए। नेक्स्ट देखें तो आर्क लेंथ हमारे पास उसका क्वेश्चन था, और सिंपल लॉग जो है ई जिसकी बेस हो उसका रिजल्ट 1 आता है, ये आपको आने चाहिए। समेशन के इज इक्वल टू का फॉर्मूला है n+1/2, ठीक है। समेशन के का ये है, और समेशन अगर के स्क्वायर है तो उसका फॉर्मूला अलग है, और अगर समेशन के क्यूब है तो उसका फॉर्मूला अलग है। तो आप लोगों को ये आने चाहिए, फॉर्मूले मिक्स नहीं करना। नेक्स्ट तो रोलर थ्योरम जो था, वो हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई थी कि डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब उसका डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। आपको नाम दे दिया जाएगा या तो स्टेटमेंट दे दी जाएगी, ठीक है। फिर आगे आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एल हॉपिटल रूल वाला आया था, इसको आपको पता होना चाहिए कि एल हॉपिटल कैसे फाइंड करते हैं। दोनों फंक्शन अगर डिवीजन की फॉर्म में है तो ऊपर वाले का अलग से इंटीग्रल लेते हैं, और नीचे वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, और नीचे वाले का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। फिर न्यूटन्स मेथड था, तो न्यूटन्स मेथड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। यहाँ पर मैं अभी नहीं बता रही क्योंकि फिर लेंथी हो जाएगी वीडियो, तो आप लोगों को सिर्फ बताना है कि मेन टॉपिक कौन से हैं जो आए हुए हैं। फिर नेक्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये एरिया, अगर आप एरिया वाले टॉपिक में जाएं तो उसमें जो है इसके फॉर्मूले आपको जो है वर्ड प्रॉब्लम एज इट इज़ दिए, वैसे की वैसे वर्ड प्रॉब्लम पेपर में आई है, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी आनी चाहिए। मीन वैल्यू का फॉर्मूला देख लें, क्योंकि ये जो है फॉर्मूला वैल्यूज़ दी होंगी और आपने सिर्फ पुट करनी होगी, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता और इतना लेंथी पेपर होता भी नहीं है ना। तो आप लोगों को सिंपल वैल्यूज़ दी होंगी, फॉर्मूले में पुट करके आप लोगों ने उसको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास इंटीग्रेशन आता है। क्वेश्चन दिया हुआ था सिंपल सा, और उसको कहा था कि इंटीग्रेशन फाइंड करें।
नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन आपको पता है डेरिवेटिव में लेते हैं, जब हमारे पास एक ही फंक्शन में बहुत सारी फॉर्म एम्बेडेड हो तो हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव लेते हैं, हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है फाइंड थर्ड टर्म बाय टेलर। तो टेलर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। टेलर का फॉर्मूला मैक्लॉरेन सीरीज़ की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप लोगों ने मिक्स नहीं करना कि आप उसका फॉर्मूला इसमें ना डाल दें, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी से रिलेटेड सारे पेपर्स बनते हैं, बस वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं और आगे पीछे ज़रा कर लेते हैं। किसी में एक चीज़ मांगी होती है, किसी में फॉर्मूला मांगा होता है, किसी में डेटा मांगा होता है। इन टॉपिक्स की अगर आप अच्छी से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपका फाइनल टर्म बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। उम्मीद है इससे आपकी हेल्प हो गई होगी। अब इजाज़त है, अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।